दोस्तों, इतिहास के दौर में एक ऐसी तारीख भी आई थी और वह थी 28 सितंबर 1929 की। मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। शुरुआती जीवन तो बेहद गरीबी में बीता था, मगर जब 1962 का दौर चल रहा था, चीन की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही थी, तो फिर एक दिन चीन ने भारत की सीमा पर आक्रमण कर दिया था और उस झड़प में कहते हैं कि भारत हार गया था। उसी दौर में लता मंगेशकर ने एक ऐसा गीत गाया था, भारत तो रोया ही था, साथ साथ पूरी दुनिया रोने लग गई थी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। इस गीत का किस्सा सुनोगे तो आपकी आंखें भर जाएगी। असल में 1962 का समय चल रहा था। कवि प्रदीप मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे और अचानक उनके मन में कुछ शब्द आए और फिर जल्दी ही प्रदीप ने अपने साथी से कलम और कागज मांगा और साथ ही एक सिगरेट सुलगाई और उन लफ्जों को हाथों हाथ उतार दिया था। और ये लफ्ज थे, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। फिर लिखे हुए शब्दों को लता मंगेशकर के सामने गाने का प्रस्ताव रखा, मगर उनके पास इतना समय नहीं था, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। मगर जैसे ही प्रदीप की जिद ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर उन्होंने भी हामी भर दी थी। असल में इसकी प्रस्तुति 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के गणतंत्र समारोह में करनी थी। तो इस हिसाब से लता मंगेशकर ने अपनी बहन आशा भोसले के साथ रिहर्सल की और रात भर खूब रिहर्सल की। वे दोनों बहनें रात भर नहीं सोई थी, मगर अगली सुबह जब हुई तो पता चला कि आशा भोसले ने तो दिल्ली जाने से ही मना कर दिया है। और फिर हिम्मत करके उन्होंने दिल्ली के लिए जहाज में सफर तय किया था और फिर उन लाइनों को कंठस्थ भी कर लिया था। गणतंत्र दिवस के समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। बड़े समारोह में प्रस्तुति देना कोई आसान नहीं था और फिर लता मंगेशकर भी इतनी भीड़ देखकर नर्वस हो गई थी। मगर जब गाने के बोल शुरू किए तो हर किसी की आंखें नम हो गई थी, यहाँ तक कि पंडित नेहरू भी रोने लग गए थे। जैसे ही ये गाना पूरा हुआ तो फिर लता मंगेशकर दौड़कर स्टेज के पीछे चली गई थी और अपने आप को राहत देने के लिए एक कॉफी पी थी। कवि प्रदीप के गाए शब्द आज यथार्थ में बदल गए हैं। किसी हिंदी फिल्म का ये गाना नहीं है, फिर भी यह गीत हर हिंदुस्तानी की जुबां पर चढ़ा रहता है। यह गीत देश के लिए जान देने वाले शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि सुर में तब्दील हो गया है। ऐसी महान गायिका को शत शत नमन। ये देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा, वो सदा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्वर कोकिला।